हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह हो गई थी और सुबह 4:30 बजे उठते ही आज मैं चली गई थी पड़ोस वाली भाभी को लेके गार्डन। जो मैंने छोटा सा वीडियो साइड में लगा दिया है क्योंकि काफी टाइम से मैं गार्डन नहीं जा पा रही थी। हस्बैंड घर पे है नहीं तो मुझे लेके कौन जाता, तो मैंने पड़ोस वाली भाभी को लिया और उनको लेके मैं सुबह 4:30 बजे ही निकल गई थी गार्डन के लिए। लेकिन गार्डन पहुंचते ही पता चला कि गार्डन बंद है, 5 बजे खुलता है। तो मैं वैसे तो लेट ही आती थी लेकिन आज मैं जल्दी आ गई क्योंकि मुझे उनके साथ आना था। फिर वहां पे मैंने 6 बजे तक अपना पूरा राउंड लगा के वापस आई घर। फिर यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो गई। सबसे पहले छत पे आई, तुलसी को जल चढ़ाना था, मतलब तुलसी खींचनी थी, वो मैंने कर दी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सुबह सुबह गेहूं भी धो के डाल दिए थे क्योंकि हमारे यहाँ गेहूं ये हम लोग लेके फिर उनको धो के पीस के फिर ही खाते हैं, क्योंकि आटा अगर लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मैदा आता है तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम लोग गेहूं लेके उनको धो के फिर ही पिसा के फिर खाते हैं। तो सुबह सुबह पहले मैंने अपने गेहूं यहाँ पे सारे फैला दिए और उसके बाद झाड़ू पोछा तो मेरा पहले हो ही गया था, उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। फिर मैं सीधा पहुंची किचन में। मैथ की क्लास भी आजकल मैं सुबह नहीं ले रही हूँ। रीजन ये है कि अगर मैं सुबह मैथ की क्लास लूंगी तो मेरे बेटे को छोड़ने कौन जाएगा, और उसका स्कूल का टाइम बहुत जल्दी है, मतलब 10 बजे ही उसको छोड़ने जाना होता है। तो मैंने पहले फटाफट खाना बनाया और उसके बाद बेटे को तैयार किया स्कूल के लिए। और मैं भी थोड़ा सा तैयार व्यार हो गई थी क्योंकि घर में तो हम मैक्सी और टी शर्ट वगैरह डाल के रहते हैं, लेकिन बाहर हमें जब भी जाना होता है तो थोड़ा सा ढंग के कपड़े ही पहन के जा सकते हैं। तो ये मेरा बेटा शूज लेके इसलिए घूम रहा है, वो पूछ रहा है मम्मा आज कौन से शूज पहनना है, व्हाइट या ब्लैक। सो उसको मैंने बताया और उसके बाद मैंने बोतल भर के उसको गई स्कूल छोड़ने। वापस आके फिर मैंने लिया मैथ का क्लास क्योंकि 10:30 से, और जब मुझे उसको वापस लेने जाना है तो 12 बजे जाना होता है, 12:15 पे स्कूल छूटता है। तो मेरे पास 1 घंटा होता है, आराम से मैंने आके घर पे मैथ की क्लास कंप्लीट करी। तब मैंने शूट नहीं कर पाया था क्योंकि आजकल मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा चार्जर मेरा हस्बैंड लेके चले गए और उनका चार्जर है तो वो बहुत ज्यादा स्लो मतलब चार्ज करता है, एकदम स्पीड में नहीं करता है। वापस आते ही फिर से यहाँ पे मैं बैठ गई थी और मैं उनको भी स्कूल से लेके आ गई थी, उसको खाना पीना खिला दिया था और मैंने भेज दिया था उसको छत पे, मतलब ऊपर वाले हॉल में, जो आराम से वो वहाँ पे खेलेगा और उसके बाद सो भी जाएगा। तो मेरे पास अभी पूरा दिन है पढ़ाई करने के लिए। शाम 6:30 या 7 बजे तक भी मैं पढ़ाई करती हूँ क्योंकि पूरा दिन है, और शाम को भी खाना नहीं बनाना पड़ता है क्योंकि मेरा और मम्मी का खाना ही रहता है। तो फिर अगर हम सुबह भी खाना बनाते हैं तो सब्जी एक्स्ट्रा हो ही जाती है, क्योंकि जब हम 4-5 लोगों का खाना बनाते हैं और जब हम कम खाना बनाते हैं तो हमें इतना अंदाजा नहीं होता है। तो मतलब डेली का यही हो रहा है कि डेली ही सब्जी बचती है और रोटियां भी बच जाती है, तो हम लोग वही खा लेते हैं। इसलिए हमें शाम को भी खाना नहीं बनाना पड़ता है, बस शाम को करनी है पूजा और उसके बाद हम पूरा फ्री है, मतलब बस थोड़े से बर्तन वगैरह धोने होते हैं, पूजा के बर्तन धोने, और पूरा कभी कभी ही ऐसे चांस हमें मिलते हैं कि हमारे पास प्रॉपर टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए। हमेशा तो नहीं ये टाइम है क्योंकि इसके बाद मेरी आने वाली है ननद, मतलब हस्बैंड गाँव से जब वापस आएंगे तो वो हमारी ननद को भी साथ में लेके आएंगे और उनकी छोटी सी लड़की भी आएगी। तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो लोग आए उससे पहले मैं बहुत अच्छे से अपना जीएस, बाकी चीजें, मैथ और रीजनिंग सारी चीजें कवर कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत कम चांस मिल पाएगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उनकी छोटी सी लड़की है और अगर हम उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे या दीदी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो उनको बहुत जल्दी बुरा भी लग जाता है। तो उनको बुरा ना लगे इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लूँ और जब वो आए तो उनके साथ में भी टाइम स्पेंड कर पाऊँ, क्योंकि वो भी 1 साल बाद आ रही है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि वो आ रही है और हम अपना पढ़ाई में 24 घंटा बिजी रहें और फिर उनको भी ऐसा फील ना हो कि मतलब क्या ही आए हैं। सो रुकेंगी वैसे दीदी, देखते हैं कितने दिन रुकेंगी, बट ये है कि हाँ मुझे अच्छे से टाइम मैनेज करना पड़ेगा उस टाइम, तभी मैं पढ़ाई और मतलब दीदी और दीदी के बच्चे को और बाकी फैमिली को सबको मैनेज कर पाऊँ। तो मुझे बहुत अच्छे से टाइम टेबल बनाना होगा और उसके बाद ही मैं पढ़ाई कर पाऊंगी। बट अभी इतना सारा टाइम है, अगर मैं देखा जाए तो मेरे पास सुबह 11 से 12 1 घंटे ये वाला टाइम, और अगर मैं सुबह रनिंग करने नहीं जा रही हूँ तो सुबह मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम तो होता ही है, क्योंकि मेरी आँख 4:30 बजे खुल जाती है और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती है। सो मैं आराम से उस टाइम पढ़ सकती हूँ। और फिर मेरे पास 12 से 6-7 बजे तक टाइम रहता है, मतलब काफी अच्छा टाइम है ये। बट ये है कि मतलब लगातार हम पढ़ाई कर नहीं सकते। अगर हम लगातार पढ़ाई करेंगे तो बहुत ज्यादा हेडेक होता है, सर दर्द होता है
और रनिंग करने जाते हैं तो पैर में भी दर्द होता है, मेरे पैर में स्वेलिंग भी आने लगती है। जैसे मैं काफ़ी दिन बाद स्टार्ट कर रही हूँ तो फिर पैर में सूजन भी हो ही जाती है। सो अभी क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और ये वाला टाइम मैं मिस नहीं करना चाहती, इसलिए मैं बहुत कम वीडियोस शूट करती हूँ। बस वही छोटा सा ब्लॉग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं रसायन विज्ञान पढ़ रही थी तो काफ़ी अच्छे से मैंने रसायन विज्ञान का टॉप चीज़ें समझी, बट वो समझ में नहीं आती क्योंकि रसायन विज्ञान मतलब मुझे स्टार्टिंग से थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग लगा है तो मुझे वो कम समझ में आता है। और आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ और बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे तो अभी से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को पूरा एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने का मतलब ये कि जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपको सैड फीलिंग आती है कि नहीं होगा, इसलिए पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा एंजॉय के साथ ही पढ़ाई करें। जो आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगते हैं उनको पढ़ें और उसके बाद फिर अपना सिलेबस वाइज पढ़ना स्टार्ट करें तो आपका बहुत अच्छे से कवर होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ जो भी मेरे सारे व्यूअर्स हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाए और मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। शाम हो गई थी और छत का भी मौसम बहुत अच्छा था और मैंने जो गेहूं डाले थे वो भी सूख गए थे, उनको नीचे रख दूंगी, फिर मिलूंगी।